बीजेपी की रथ यात्रा के विरोध की आशंका, मोदरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। मोदरान, सेरना और धानसा को जसवंतपुरा में जोड़ने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों में आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं MB न्यूज राजस्थान। जालोर से भरत चांदना की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर निकाली जा रही रथ यात्रा के विरोध की आशंका के चलते मोदरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। क्षेत्र में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से असंतोष व्याप्त है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। यह विरोध मोदरान, सेरना और धानसा गांवों को भीनमाल पंचायत समिति से अलग कर जसवंतपुरा पंचायत समिति में जोड़ने के प्रस्ताव से जुड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में उन्हें अब तक केवल मौखिक आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन कोई ठोस आदेश या लिखित दस्तावेज जारी नहीं किया गया। जनभावनाओं के खिलाफ निर्णय का आरोप। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तीनों गांवों को भीनमाल से अलग करने का फैसला जनभावनाओं के विपरीत है। इससे क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक समस्याएं बढ़ेंगी। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि इससे भीनमाल से जुड़ाव से उन्हें विकास कार्यों, आवागमन और प्रशासनिक सुविधाओं में सहूलियत मिलती रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट मांग की है कि मोदरान, सेरना और धानसा गांवों को वापस भीनमाल पंचायत समिति में ही शामिल किया जाए। आज की बात करें तो राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही जो विजय रथ निकाला गया है, प्रचार रथ, उसको लेकर कई लोगों ने विरोध भी जताया। तो उसको लेकर वापिस विरोध के बाद में यहाँ पर मांग के लिए विरोध जताएंगे। नहीं मांगेगी तो माँ भी क्या देगी, बच्चा रोता रहेगा, वो दूध नहीं पिलाएगी। तो वापिस तहसीलदार जी से आपकी बात हुई तो आखिर में प्रशासन ने हंस करके सांत्वना दे दी है। क्या वो हम आपका आवाज आगे पहुँचाएंगे, प्रपोजल भेज दिया। सांत्वना के अलावा और क्या है, उनके पास कुछ नहीं। यह किसी पार्टी का नहीं, हक की लड़ाई। ग्रामीणों ने साफ कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य और अधिकारों की लड़ाई है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन सतर्क। रथ यात्रा के दौरान विरोध की सूचना मिलने पर भीनमाल DSP शंकरलाल मंसूरिया सहित पुलिस अधिकारियों ने मोदरान क्षेत्र में गश्त की और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ऐसा है कि मोदरा, सेरना, धानसा, ये जो भीनमाल में समिति थी, उनको पुनः वापस जसवंतपुरा में जोड़ दिया है। जसवंतपुरा यहाँ से मोदरा से 75 और धानसा से 95 किलोमीटर पड़ रहा है। आम जनता बहुत परेशान है, छोटे मोटे कार्य के लिए वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाते तो अधिकारी मिलते नहीं है, BDO पोस्ट खाली रहती है, तहसीलदार रहते नहीं है। इसके लेकर तीनों गाँवों में भारी आक्रोश था। सरकार के खिलाफ यहाँ तक कार्यकर्ता और आम जनता ने काले झंडे दिखाने की कोशिश थी, लेकिन तहसीलदार मैडम ने आके आम कार्यकर्ता को थोड़ा समझाइश किया। हमने भी काफी रिक्वेस्ट की, तब जाके कुछ मामला शांत हुआ, लेकिन संघर्ष अभी जारी है। अगर इन 3 गांवों को पुनः भीनमाल में नहीं जोड़ा गया तो आक्रोश ऐसे ही बढ़ा रहेगा। दूसरी बात ये, जैसे कि विजय रथ को लेकर 2 वर्ष पूरे हुए, साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग ग्रामीण इकट्ठा होने चाहिए थे, मौके पर वो भी नहीं देखे गए। सिर्फ इक्का दुक्का जो महिलाएं थी, पुरुष थे, वो देखे गए। तो उसको लेकर क्या भाजपा सरकार के खिलाफ में लोगों की नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। यहाँ तो लोग, हमारे यहाँ पेट्रोल पंप है, मोदरा स्टेशन से विधानसभा जालोर पड़ता है, 1.5 किलोमीटर रास्ता इतना खराब है, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हमारे यहाँ भी देखो आप, धूल उड़ रही है। एक दिन मोरेले वाला ने पानी छिड़का था, उसके बाद कोई नहीं। 2-3 दुकानदार तो बंद करके चले गए अपना कारोबार, इस धूल और रेत की वजह से परेशान है लोग। और विकास नाम की तो कोई इतनी हमें नहीं दिखती। हम भी भाजपा पदाधिकारी रहे, अब सब इस्तीफा दे दिया है। जब तक हमारा काम नहीं होगा। क्या दायित्व था आपके पास? पूर्व जिला उपाध्यक्ष। आंदोलन तेज करने की चेतावनी। आज ये राजस्थान सरकार की तरफ से जो ये शोक यात्रा निकाली जाती है हमारे 3 गांवों के लिए, क्योंकि हम इसको शोभा यात्रा नहीं कहते, शोक यात्रा कहेंगे। धानसा, सेरना और मोदरा हमारे लिए शोक यात्रा है। और ये चाहे सब यात्रा हो सरकार की, क्योंकि हमको एक गेंद बनाया है जो पैर से खेलने वाली है, उसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं फुटबॉल। पहले हमको भेजा 1980 के अंदर बागोड़ा का तहसील नहीं बनाई थी, उसका बैलेंस बनाने के लिए। फिर वहां से वापस लाया भीनमाल से 2012 के अंदर चापलूस नेताओं ने, चापलूस सचिवों ने हमको भेज दिया जसवंतपुरा। उपखंड और तहसील समिति वहां जसवंतपुरा थी।
उसके बाद में 2019 के अंदर भाई वापस जसवंतपुरा से समिति काट करके भेजा भीनमाल। अब समिति को भेज दिया वापस जसवंतपुरा। इससे बढ़िया तो ये है कि जसवंतपुरा में चाहे राजस्थान का सचिवालय खोल दो, विधानसभा खोल दो, चाहे दिल्ली का सीजीआई बिठा दो, मगर हमको चाहिए भीनमाल। भीनमाल में अगर हमारे लिए कोई ऐतराज है, भीड़ है, तो हमको जोधपुर भेजा जाए, क्योंकि जोधपुर आने और जाने के लिए 100 रुपए में एक आदमी आना और जाना हो सकता है। हम जसवंतपुरा जाते हैं, यहाँ से कोई सरकारी काम के लिए 3000 रुपए गाड़ी वाला लेता है किराए का, 2 घंटे और रुके तो 5000 लेगा। सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निरीक्षक हो, चाहे अफसर हो, वो अपने टूर में निकलता है तो उसके लिए गाड़ी सरकार की है, ड्राइवर सरकार का है, डाइटिंग और ट्रैवलिंग सारा का सारा उनके टीए बता बनता है। हमारे लिए बनाने वाला कौन है? हम दूर के वाले हैं, 3 गांव वाले। हम वहां जाते हैं जसवंतपुरा, हमारा न तो कोई तहसील कर्मी सुनते हैं, न हमारा काम होता है। चाहे एलडीसी, यूडीसी, चाहे चपरासी, ओके, नायब तहसीलदार, कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो अनाथ बन चुके हैं। इसीलिए जनता से ये आग्रह करता हूं कि संघर्ष जारी रखो और विधिवत ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करो और अपनी इस आंदोलन की गति देंगे। और आगे आगे आशापुरी माताजी के सहयोग से सभा होगा। एक तत्कालीन एमएलए, सत्ताधारी पार्टी के एमएलए, 2012 की बात है, अक्टूबर की, एमएलए साहब जिनका नाम मैं कहता हूं डॉक्टर समरजीत सिंह जी, यहाँ धरना स्थल था अक्टूबर में। अंत में जाकर के उन्होंने सौगंध खाई, ये आशापुरी माताजी, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ, आशापुरी माताजी के मूर्ति के बाएं पैर को पकड़ करके और पक्षाल मिरिंडा ठंडे में मिलाया, फिर हमको धरना तोड़वाया था। हेमाराम जी तत्कालीन रेवन्यू मंत्री थे, उनसे बात करवाई कि आप आ जाओ, मैं ट्रांसफर कर लूंगा, मुझे क्या है जसवंतपुरा से भीनमाल में लगाने के लिए, साइन तो करने और क्या है। तो न तो उन एमएलए साहब ने वापस कहा कि आप चलो हमारे साथ में, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि मैं वापस तीसरे महीने नहीं जुड़वाऊंगा तो मुझे आशापुरी फूटेगी। ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ पैरोकार हैं। पूरा राम जी है, वो भी हमारे लिए कोई काम के है नहीं इस तहसील और उपखंड और समिति के बारे में, क्योंकि हमारी आवाज आगे जाती है नहीं, हम तो अनाथ बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, पदाधिकारी हैं, वो अपने पद को बचाने के लिए, चाहे बीजेपी का अंग से, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, खंड अध्यक्ष हो, चाहे जिला उपाध्यक्ष हो, वो पद लेके क्यों बैठे हैं? ये बिना दूध का बोबा क्या लेने देना? क्या मतलब है पार्टी से? ठीक है, तो अब हमारा कहना है कि हमारी तहसील, हमारा उपखंड और हमारी समिति जसवंतपुरा से हटा करके भीनमाल विधिवत किया जाए तो हमारी सुविधा रहेगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण लेकिन मजबूती के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक तीनों गांवों को वापस भीनमाल पंचायत समिति में शामिल नहीं किया जाता। जिले की विस्तृत खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।